नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बिहार जीके बाई विवेक सर में। भैया सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। एक बार सारे बच्चे तेज़ी में बता देंगे, आवाज़ मेरी प्रॉपर आप तक पहुंच रही है, फिर सेशन को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा आज का। आज के सेशन में हम लोग अभी सुबह में बिहार जो है आपका सुबह में आपका कॉम्पिटिटिव पॉलिटी चला था, अभी बिहार जीके, और ये दोनों ही सेशन आपको हम बता दें सभी बच्चे यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 सबके लिए आवश्यक है। ठीक है। हाँ, रिपु कुमारी, रविशंकर, रेखा यादव, प्रतीक्षा मौर्य, शिवभक्त जी, रुबीना शर्मा, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। चलिए देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना आपको हम देना चाहेंगे। ठीक है। ये हिस्ट्री स्पेशल बैच की अगर हम बात करें, हिस्ट्री स्पेशल बैच की अगर हम बात करें तो आपका ये मात्र 149 रुपये में मिल रहा है। ठीक है। 6 to 10 एनसीईआरटी एससीईआरटी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस बैच में। और ये हिस्ट्री स्पेशल बैच होगा। रजिस्ट्रेशन 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, और क्लास स्टार्ट की बात करें तो 2 मई से क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। 2 मई और 3 मई इसी चैनल पे आप जो है, इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 2 दिन का डेमो वहां पे हिस्ट्री किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, किस तरह से समझा रहे हैं, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अपने आप को इस बैच में एनरोल करेंगे, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए है। इसके बाद फीस जो है वो 199 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, चलिए आगे इस बैच की अगर फीचर्स की बात करें, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा आपको, डेली प्रैक्टिस पेपर होगा, एक ई बुक प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको, यानी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज होगा आपका, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, पीवाईक्यू बेस्ड आपका टेस्ट सीरीज होगा। ठीक है। हाँ, ये आपका फीचर्स है बैच का। आगे अगर बात करें तो एक बैच आपका आचार्य बैच है, जिसमें हम बिहार जीके, और पॉलिटी, ये 2 चीज बिल्कुल बेसिक से यहां पे पढ़ रहे हैं। कंप्लीट जैसे ही सिलेबस होगा, इसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, इसके बाद जो है, हाँ, इसके बाद आपको ई बुक प्रोवाइड करेंगे इसमें। ठीक है। हाँ, और लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास की बात करें, क्लास नोट्स एंड पीडीएफ की बात करेंगे, यहाँ पे मिलेगा। डाउट ग्रुप होगा, डाउट क्लियर, डेली प्रैक्टिस पेपर आपका होगा, टेस्ट सीरीज होगा, पीवाईक्यू बेस्ड होगा। ये मात्र आपको 199 रुपये में मिल रहा है। तो जिन बच्चों को भी चाहे हिस्ट्री पढ़ना हो, पॉलिटी पढ़ना हो, बिहार जीके पढ़ना हो, आप इन बैचेज में इनरोल अपने आप को कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाना है, एप्लीकेशन कैवल्या द विजडम इंस्टॉल करना है, पेड क्लास में जाना है, और वहाँ आपको ये बैचेज शो होने लगेंगे। हाँ, चलिए ये रविशंकर टेलीग्राम पे आप पूछे हैं, और हाँ, हम बता देंगे आपको। ठीक है। क्लास के बाद हम आपको पॉलिटी का जो आपका क्वेश्चन है वो हम बता देंगे। ठीक ना। हाँ, टेलीग्राम पे आपका क्वेश्चन आ गया है, तो क्लास की वजह से हम रिप्लाई जल्दी में नहीं दे पाए, हम आपको दे देंगे। ठीक ना। हाँ, क्लास के बाद हम आपको रिप्लाई दे देंगे। हाँ, चलिए अगर हम बात करेंगे, बिहार का मैप है आपका। बिहार के उत्तर में क्या है भैया, बिहार के उत्तर में नेपाल है। दक्षिण में क्या है, दक्षिण में बिहार का झारखंड है। क्या है, झारखंड है। पूरब में क्या है, पूरब में पश्चिम बंगाल है। पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। बिहार की जनसंख्या तेजी में सारे बच्चे बता देंगे। हाँ, आपस में बातचीत नहीं। हाँ, आपस में बातचीत नहीं। चलिए, अब कह रहा है कि नेपाल अगर बात करें तो 7 जिला से सीमा साझा कर रहा है। कितना जिला से, 7 जिला से। और अगर जनसंख्या की बात करें बिहार की 2011 जनगणना के अनुसार, तो बिहार की जनसंख्या है 10,40,99,452। 10,40,99,452 बिहार की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक ना। हाँ, देश का कितना प्रतिशत है, तो देश का 8.6%, देश का 8.6% जनसंख्या बिहार में निवास करती है।
अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि तो बिहार जो है भैया वो कितने नंबर पे, तो तीसरे स्थान पे आता है, तीसरे स्थान पे जनसंख्या में, तीसरे नंबर पे, तीसरे स्थान पे। पहले नंबर पे आपका यूपी है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे आपका बिहार आता है, तीसरे नंबर पे आपका बिहार आता है, तीसरे नंबर पे आपका बिहार आता है। ठीक है, 8.6। ये TRE 3.0 री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कितनी जनसंख्या भारत की बिहार में निवास करती है, 8.6%। अगला क्वेश्चन ये, बिहार का एरिया कितना है, क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो क्षेत्रफल याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। और अगर आपसे पूछे देश का कितना प्रतिशत है, तो देश का 2.86% है देश का। और देश में कौन से स्थान पे, तो 12वें स्थान पे। अब एक बार तेजी में सारे बच्चे बता देंगे, ये बेसिक चीज था, इतना सबको पता है। नेपाल से 7 जिला, यूपी से आपका 8 जिला, झारखंड से 8 जिला, पश्चिम बंगाल से 3 जिला, ये सीमा साझा कर रहे हैं बिहार से। तेजी में एक बार सारे बच्चे, मामला क्लियर, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं किसी भी बच्चे को, ठीक है ना। अब सेशन को शुरुआत किया जाए। किस नाट्य रचना में उल्लेख है कि नंद शासक घनानंद को गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का शासक बना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पढ़ाया हुआ है। अगर हम मगध महाजनपद की बात करें, पहला क्वेश्चन मगध महाजनपद की, तो मगध महाजनपद अगर देखें तो एक क्वेश्चन तो बेसिक ये बनता है कि प्रारंभिक राजधानी कहां थी, तो प्रारंभिक राजधानी इसकी गिरिब्रज थी। क्या थी, गिरिब्रज थी, ठीक है। और दूसरी तरफ कहता है कि मगध महाजनपद अगर शुरू करेंगे तो एक तो बृहद्रथ वंश था जिसका पुराणों में साक्ष्य मिला है, धार्मिक ग्रंथों में, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य मिला है हर्यक वंश से, हर्यक वंश जिसका संस्थापक बिंबिसार था, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब ये कह रहा है कि हर्यक वंश के बाद कौन आया, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, समझिएगा, शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश के बाद कौन आया, नंद वंश आया। और नंद वंश जो है 9 शासक हुए, 9 नंद कहा जाता है इनको। महापद्मनंद संस्थापक था, घनानंद अंतिम शासक था। तो नंद वंश के बाद जो है ये घनानंद को पराजित करके और एक चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्या किए, मौर्य वंश की स्थापना किए। और इसमें मदद कौन की है, चाणक्य की है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, तीनों एक ही नाम है। अर्थशास्त्र जिनके द्वारा लिखा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे ये, ठीक है। तो घनानंद को पराजित करके ये क्या किए, गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का शासक बना था। ये जो है ये आपका किस में मिलता है, तो मुद्रा राक्षस, किसमें, मुद्रा राक्षस में। बी या ये मिर्च कटिकम नहीं, मिर्च कटिकम माटी का खिलौना नहीं, इसमें नहीं, समझ गए, जल्दी से बताएंगे। हाँ, दोनों पे डाउट है, हमको पता था कि भैया मृक्ष कटिका माटी का खिलौना ये नहीं, ये मुद्रा राक्षस जो कि विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है, इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। हाँ, अब आपको बताना यह है कि घनानंद को क्या कहा गया, घनानंद को कहा गया अग्रमीज कहा गया। क्या कहा गया, अग्रमीज कहा गया। अग्रमीज, अग्रमीज मतलब उग्रसेन का पुत्र, अग्रमीज मतलब उग्रसेन का पुत्र हो गया भैया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपसे, महापद्मनंद का, महापद्मनंद को कौन कौन उपनाम से जाना गया, महापद्मनंद को किस किस उपनाम से जाना जाता है, जल्दी से बताएंगे। महापद्मनंद को किस किस उपनाम से जाना जाता है, जल्दी से एक बार तेजी में। सेशन गुरु शेयर नहीं हो रहा है, लाइक नहीं हो रहा है, ये गलत बात है। हाँ, इसको अगर देखेंगे तो एकराट बोला जाता है, भार्गव बोला जाता है, सर्वछत्रांतक बोला जाता है, द्वितीय परशुराम बोला जाता है, इसको उग्रसेन बोला गया। ये सब याद रखिए, ये सब याद रखिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। हाँ, चलिए आगे देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन, सारण सिंचाई नहर निकलती है, तेजी में बताएंगे। सारण सिंचाई नहर निकलती है, जल्दी से। सेशन सारे बच्चे लाइक और शेयर कर लेंगे भैया, शांति से पढ़ते रहेंगे। हाँ, अब परशुराम, द्वितीय परशुराम भी बोला जाता है। कह रहा है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। एक बात बताइए, बिहार का मैप दिख रहा है ना आपको, गंगा नदी बीच से क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये उत्तर बिहार हो गया, ये दक्षिण बिहार हो गया। अब आपको यहां पे देखना है वो नहर कहां पे होगी। तो अब देखिए, यहां से एक नदी क्रॉस कर रही है, ये नदी क्रॉस की,
ये नदी, ये है जगह जिसका नाम है भैंसा लोटन। क्या नाम है? भैंसा लोटन। इस जगह का नाम है भैंसा लोटन और इस जिला का नाम है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण, इस जिला का नाम है पश्चिमी चंपारण। दो नहरें निकल रही है, एक नहरें इधर जा रही है, एक नहरें इधर, यानी कि पूर्वी गंडक पश्चिमी गंडक। थोड़ा समझिएगा यहां पे। हां, अब यहां पे ये कह रहा है कि सारण सिंचाई नहर। अब सुनिए, नहर से संबंधित आपसे पूछेगा सारण, त्रिवेणी कई बार पूछा जा चुका है, आपसे पूछेगा त्रिवेणी, आपसे पूछेगा दोन, आपसे पूछेगा तेउर, आपसे पूछेगा तिरहुत। अगर इतना नहर आपसे पूछता है तो आप सिंपल सा अर्थ लगाइए कि भैया ये गंडक नदी है, ये गंडक नदी है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि राजपुर नहर, अगर आपसे पूछ दे राजपुर नहर किस नदी पे है, जल्दी से बताएंगे, राजपुर नहर बिहार के किस नदी पे है? जल्दी से, राजपुर नहर किस नदी पे? तो याद रखना है, राजपुर नहर कोसी नदी पे, कोसी नदी, ठीक ना? हां, तो इसको याद रखना है, यहां पे गंडक याद रखना है। क्या याद रखना है? गंडक याद रखना है, ठीक है? हां, आगे बढ़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये कह रहा है, अगला पॉइंट, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल के बारे में कह रहा है। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल, नकदी फसल कौन सा? यानी कि कहने का अर्थ है कि लोग इससे क्या करते हैं, उनका आजीविका का एक साधन मुख्य रूप से बन गया। समझ गए? हां, तो ये कौन सा? रबड़ बिहार में, चाय, चाय होता है बिहार में लेकिन उतने लेवल पे नहीं होता है, ठीक है? चाय बिहार में अगर देखा जाए किशनगंज में होता है, लेकिन अगर हम बात करें गन्ना का, तो गन्ना ये नकदी फसल बिहार का प्रमुख। खाद्य फसल का बात करेगा, धान गेहूं को लगा लीजिए, धान गेहूं को लगा लीजिए, लेकिन अगर नकदी फसल का बात करेगा तो गन्ना को लगाना। कोई समस्या, कोई परेशानी किसी भी बच्चे को, तो ईमानदारी से बताते चलना, गुरुजी यहां पे दिक्कत है, गुरुजी यहां पे दिक्कत है, तो बता देंगे, ठीक ना? हाँ हाँ, चाय वाला याद रखना यहां पे एक पॉइंट, ठीक है? हाँ, चाय किशनगंज, चाय किशनगंज में। जूट का बात करेगा, जूट बता दो एक बार, जूट देखो, जूट पूछा जा सकता है, हाँ, जूट पूछा जा सकता है। हाँ, तो जूट अगर बात करेगा तो जूट याद रखना कहां पे बाबू? कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा। जूट पार्क पूर्णिया मरंगा में, जूट पार्क पूर्णिया मरंगा में, ठीक ना? इसको याद रखना है। आगे बढ़े। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, अब पहला हिंदी पूछ देगा, पहला हिंदी समाचार पत्र, पहला हिंदी समाचार पत्र। अगला पूछेगा पहला उर्दू समाचार पत्र, पहला उर्दू, क्या लगाइएगा? केतारी है, हाँ, गन्ना को केतारी बोला जाता, एकदम सही बात। पहला हिंदी अगर पूछेगा तो बिहार बंधु, पहला उर्दू पूछेगा नूरुल अनवार, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र पूछ रहा है बिहार हेराल्ड, कौन सा? बिहार हेराल्ड, गुरु प्रसाद सेन 1874, गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन, ठीक ना? इसको याद रखिएगा। कौन भैया? गुरु प्रसाद सेन, गुरु प्रसाद सेन। हाँ, चलिए जल्दी से बताइएगा। हाँ,
मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? ये क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा आसानी से लगा देगा, कोई भी बच्चा आसानी से लगा देगा इसको, ठीक है। हाँ, सेशन लाइक शेयर होते रहेगा भैया, उसमें कोताही नहीं है। हाँ, गुरु प्रसाद से। अगला कह रहा है मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बापू धाम मोतिहारी। गेटवे ऑफ चंपारण किसको बोला गया? जल्दी बताएंगे। गेटवे ऑफ चंपारण, गेटवे ऑफ चंपारण किसको बोला गया? हाँ, उर्दू वाला लिखे हैं नूरुल अनवार, लिखे हैं नूरुल अनवार, ठीक है। हाँ, गेटवे ऑफ चंपारण किसको बोला गया? मोतिहारी को। किसको? मोतिहारी को। समझ आया? अब गांधी जी पहला सत्याग्रह बिहार में हुआ 1917 में। अब आपको बताना यह है कि चंपारण एग्रेरियन कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा है? हाँ, जल्दी से, चंपारण एग्रेरियन कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा था? जल्दी बताएंगे। चंपारण एग्रेरियन कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा था? चंपारण एग्रेरियन कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा था? एफजी सलाई। एफजी सलाई कर रहा था। हाँ, एफजी सलाई कर रहा था, जो कि मध्य प्रांत का राजस्व अधिकारी था ये, ठीक ना। हाँ हाँ, चलिए जल्दी से बताएंगे। हाँ, 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम लागू हुआ है। हाँ, बहुत सही बात है। कहाँ चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन? रांची में। सब याद होना चाहिए। 12वें जैन तीर्थंकर वसुगुप्त का बात कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, मनीष सिंह कौशी। एडवर्ड गेट नहीं, अल्बर्ट गेट था। हाँ, गवर्नर अल्बर्ट गेट था, जिसके साथ जून में बैठक होती है गांधी जी की, और वो सांत्वना देता है कि हाँ भैया आप कर रहे हैं तो हम एक जो है एग्रेरियन कमेटी गठित कर देते हैं। जब गांधी जी जब रांची पहुंचे थे तो वो श्याम कृष्ण देव सहाय, यानी जो ट्रिनिटी कॉलेज में गांधी जी के साथ बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे, उन्हीं के यहाँ ये रुके थे, रांची में, ठीक ना। हाँ, कह रहा है 12वें जैन तीर्थंकर वसुगुप्त का जन्म बिहार के किस प्राचीन नगरी में हुआ था? जल्दी से बता देंगे। वाह गजब, एकदम दिल खुश कर दिए भैया। चंपा किसकी राजधानी थी? चंपा किसकी राजधानी थी? किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? डेली शाम 4 बजे जुड़ना ना भूलें भैया। जीके जीएस करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक ना। हाँ, उसमें जुड़ना ना भूलें। हाँ, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो ये कह रहा है कि चंपा किसकी राजधानी थी? तो चंपा जो है वो अंग की राजधानी थी। किसकी? अंग की राजधानी थी। अंग का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? तो भागलपुर और मुंगेर। भागलपुर और मुंगेर अंग का वर्तमान क्षेत्र था। हाँ हाँ, क्लियर है। अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करता है बिंबिसार और मगध में इसको मिला लेता है। अंग से ही आपके अंगिका जो है आपकी भाषा निकली है, जिसको डॉक्टर गिरियर्सन के द्वारा छीका छीकी बोला गया है, छीका छीकी या छीका छीकी बोला गया है। अरे आप लोग बिहार जीके में बाबा हैं, हमको इतना विश्वास है, हम अपने आप से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों पे रहते हैं बिहार जीके में। कई बार अगर ऐसा होता है ना कि हम अगर बी बता रहे हैं, आंसर सी है, और हम गलती से बी लगा दिए, बच्चा एकदम एक लाइन से लिखता है गुरुजी बी नहीं सी होगा, तब लगता है कि हाँ जितना समझाए हैं हाँ उतना भैया मेहनत सफल हुआ है मेरा। हैं? वाह गजब, एकदम ऐसी पढ़ना है। 4 ग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ है? 4 ग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति। अब देखिए
चार ग्राही याक्षिणी की मूर्ति अगर बात करें तो ये जो है ये स्त्री का एक मूर्ति है जिसका बायां हाथ नहीं है, और ये जो है आपका ये पॉलिश जो किया हुआ है, इससे पता चलता है कि यह मौर्य काल का था। ये पॉलिशदार है पूरा। वर्तमान में ये पटना संग्रहालय में रखा गया है, और इत्तेफाक देखिए कि पटना संग्रहालय की स्थापना होती है और उसी वर्ष ये मिल जाए। तो पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में, और ये 18 अक्टूबर 1917 को ये मिल गया, 18 अक्टूबर 1917 को। इसी चलते आप देखे होंगे कि 18 अक्टूबर को बिहार कला दिवस भी मनाया जाता है। 18 अक्टूबर को बिहार कला दिवस भी मनाया जाता है। हाँ, लंबा चौड़ा कमेंट को किसका है भैया, जरा एक बार फिर से कीजिए। वो चला गया कमेंट ऊपरे, एक बार फिर से कीजिए कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का बोले हैं। अच्छा, पुनीत कुमार सर, शिक्षा मंत्री बोले हैं कि बिहार जीके से कम 50 प्रश्न रखे जाएंगे। तो सर आप जिला वाइज जीके करा, सुन लो बाबू, आए बिहार स्टेट स्पेशल इतना रख दिया जाएगा क्वेश्चन, अब इतना रख दिया जाएगा एग्जाम में ना कि जो इधर उधर जो छटपटा रहे हैं ना, सब कर रहे हैं कि सेशन में जुड़ जाओ। स्टेट का एग्जाम है, स्टेट स्पेशल पूछा जाएगा, ये बात भी याद रखो। और स्टेट स्पेशल पूछा जाएगा तो लाख तुम सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करके जा रहे हो ना एग्जाम में, और बिहार जीके अगर मामला गड़बड़ा गया तो पूरा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इस चलते आराम से जुड़े रहो, और जिनको बिहार जीके शुरू से पढ़ना है वो भैया आचार्य बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। रिकॉर्डेड का झंझट नहीं है, आराम से यहां पे लाइव पढ़ाया जाएगा। अरे 50 क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक बात याद रखो, 15 क्वेश्चन तो पूछेंगे ना, 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ये बात याद रखो। अब वेटेज बढ़ेगा बिहार जी के, क्यों बढ़ेगा ये भी बता देते हैं। दीदारगंज से, ये पटना से, यहां पे एक कहानी है। एक गुलाम रसूल नाम का व्यक्ति था, गुलाम रसूल। यही लेटर लिखा था कि एक भैया पत्थर है यहाँ पे, इसको क्या किया जाए। जब पत्थर को उत्खनित किया गया तो पता चला कि ये आपका हाँ तबरेज आलम सराफ है, तो कोई टेंशन नहीं। हाँ हाँ हाँ, टेंशन लेना नहीं आपको, एकदम नहीं। हाँ, टेंशन नहीं लेना। हाँ, 10-15 क्वेश्चन भी आ जाए मामला टुलमुला जाएगा, याद रखिएगा। 50 क्वेश्चन पे उम्मीद मत कीजिए। 50 क्वेश्चन हम नहीं, एक बच्चा का कमेंट उसको पढ़े हैं, ठीक है, पुनीत कुमार कमेंट किया कि 50 क्वेश्चन, लेकिन 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी आ गया मामला गड़बड़ा जाएगा। इस चलते सेशन में जुड़े रहिए। 4 बजे डेली हम जीके जीएस करेंट अफेयर्स बिहार जीके का प्रैक्टिस चल रहा है, आराम से जुड़े रहिए भैया, ठीक ना। हाँ, बराबर की गुफाएं किस काल की है, एक बात बताओ, बराबर की गुफा है कहां, पहले तो ये बताओ हमको। बराबर और नागा अर्जुनी की गुफाएं कहां है? जहानाबाद में, जहानाबाद। कहां? जहानाबाद। जहानाबाद। अब जब ये जहानाबाद में है तो बराबर की गुफाएं में 4, बराबर की जो गुफाएं हैं इसमें 4 गुफाएं, कौन कौन? सुदामा, लोमस, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपर। कर्ण चौपर, ठीक ना। हाँ, तो ये जो है, और ये जो है आपका किस काल की है, इसको अगर देखना है तो आप सीधे शासक पे जाइए। शासक में साफ कहता है कि अशोक जो है, अशोक और इनके पौत्र कौन? दशरथ, ये आजीविकों को रहने के लिए, आजीवक संप्रदायों को रहने के लिए दिए थे। आजीविकों के लिए, आजीविकों के लिए, ठीक ना। हाँ, चाहे नागार्जुनी, नागार्जुनी में 3 है, ठीक ना। हाँ, और इसमें आप याद रखना है कि ये जहानाबाद में, गया मत लगाइएगा। हाँ, ठीक है, चलिए। तो ये आपका किस काल का है भैया? अशोक के बारे में एक बात बताइए, अगर मौर्य काल पढ़ते हैं आप, मौर्य काल, तो चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हैं। उसके बाद आपका बिंदुसार है,
उसके बाद अशोक, अशोक तक तो कम से कम याद रखिएगा। हाँ, क्या हो रहा है आपस में, कौन परेशान है ज्यादा? पुनीत कुमार, कौन परेशान है? आए? हम शरीफ का हुए बेटा, हैं कि दुनिया अपने आप को 30 मारखा समझने लगे। हैं बताओ, अब थोड़ा शरीफ का हुए। हाँ हाँ हाँ, चलिए। हाँ, देखिए, कुछ लोग हमारे क्लास में ऐसे भी हैं जो आयोग को डायरेक्ट चैलेंज कर देते हैं। एक बात याद रखना, कोई भी आयोग हो, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, आयोग को चैलेंज मत करना ना, ऐसा घुमाएगी कि सोचो मत। जब सिलेबस जितना लिखा गया है पूरा कंप्लीट करो। हाँ, गांधी पर्यटन परिपथ के अंतर्गत थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गांधी पर्यटन परिपथ। हाँ, तो क्लास में जो भी कमेंट करेंगे थोड़ा सोच समझ के करेंगे। हाँ, जिनको ज्यादा बकैती का शौक होगा वो कमेंट ना ही करेंगे। हाँ, कह रहा है गांधी पर्यटन परिपथ के अंतर्गत निम्न में कौन नहीं है? एक बात बताइए, गांधी पर्यटन, बिहार के पूरे पर्यटन को कितने 8 सर्किटों में विभाजित किया गया। बार बार इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, 8 सर्किटों में। हाँ, कितने में? 8 सर्किटों में विभाजित किया गया। हाँ, अरे पुनीत कुमार कोई बात ना है, बोलने दीजिए। हाँ, आप एकदम आराम से रहिए, कोई बात ना है। तो इसमें आप देखिएगा कि 8 सर्किट में पहले तो जिस जिसको पता है 8 सर्किट का नाम बता दो। हाँ, जल्दी से 8 सर्किट का नाम बता दो बाबू। अगर हम बात करें 8 सर्किटों, मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं, ये सर्किट का अर्थ घेरा होता है, ठीक ना? हाँ, कहता है 8 सर्किट में एक तो हो गया सिख सर्किट, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली पटना सिटी है। मनीष सिंह कौशिक का है, हंसी को रिकॉर्ड करके कहा रिंगटोन में लगा लीजिएगा। हैं, चलिए आगे देखिएगा। हाँ, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, शांति से पढ़ेगा बाबू। बाकी हम हैं, किसी प्रकार का चिंता होता है तो रामायण, उसके बाद रामायण सर्किट, उसके बाद शिव शक्ति सर्किट, शिव शक्ति, उसके बाद गांधी सर्किट, गांधी सर्किट, उसके बाद जैन सर्किट, उसके बाद बौद्ध सर्किट या बुद्ध सर्किट, ठीक है, उसके बाद सूफी सर्किट, उसके बाद इको सर्किट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना? मंदार लगा दीजिए आराम से। मंदार मेला लगता है बांका में, मंदार से गांधी जी का कोई संबंध ना है, मंदार से गांधी जी का कोई संबंध ना है। हाँ, समझ गए बात को? हाँ, जल्दी से बताएंगे। चलिए, मंदार, हाँ, मंदार मेला भी बताए थे ना, मंदार मेला, मलमास मेला। मंजूषा चित्र शैली किस रूप में लोकप्रिय थी? ईमानदारी से, जल्दी से। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से। हाँ, कहा है? सी कहा है भैया? मंजूषा चित्र शैली। इस बार बीपीएससी में 70वीं जो बीपीएससी पीसीएस का एग्जाम हुआ ना, जिसको लेकर के बवाल हुआ था कि रद्द होगा, ये होगा, हालांकि एक सेंटर पे रद्द किया गया, ठीक है। हाँ,
बोला गया कि नहीं मेंस फिर करवाया जाएगा, खारिज कर दिया कोर्ट के द्वारा कि नहीं किया जाएगा रद्द इसको। तो उसमें बिहुला बिसहरी पूछ दिया, बिहुला बिसहरी जो दंत कथा है इसी के बारे में पूछा था। और भैया ये जो है ना, ये मंजूषा चित्र शैली से ही संबंधित, ये मंजूषा से ही संबंधित है। गीता राय, सर आज पता चला आपके न्यूज चैनल के बारे में। हाँ ना, यहीं पे क्लास अब चलेगी आपकी। तो बिहुला बिसहरी यहीं पे, तो किस क्षेत्र में भैया? अंग क्षेत्र में। मिथिला कौन लगा रहा है? मिथिला कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है मिथिला? ये भागलपुर का मामला है, तो मिथिला कौन लगा रहा है? भागलपुर। और भागलपुर और मुंगेर अगर आता है तो अंग प्रदेश के तहत आएगा। मधुबनी पूछ रहा है, मधुबनी पेंटिंग पूछा है। मधुबनी पेंटिंग ना होगा उसमें लगाओगे मिथिला में, कहीं से कहीं कुछ लगा दो। मिथिला देखे इधर और उधर मंजूषा देखे, दोनों को मैच करवा दिए, लीजिए भैया हो गया, सारा गुड़ गोबर पढ़ा हुआ है। समझिए, थोड़ा सा चीजों को सीरियस लीजिए। आप लोग जो सोच रहे हैं ना कि गुरुजी यूं कर लेंगे यूं कर लेंगे, हैं? बात तो सोचिए ऐसा, इमोशन से अगर काम हो ना तो हर घर में आज पदाधिकारी होगा बिहार के, भारत के। इमोशन से काम ना होगा, मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब नौकरी मिलता है। समझ गए बात को? मेहनत कीजिए। कितना तो हमको जज करने आता है, मास्टर कैसा पढ़ाता है। हाँ, कितना जज करने आता है, कितना केवल मेरा ये बात देखने आता है कि मास्टर निगेटिव क्या बोला है, इसको देखा जाए। हैं? अरे मत पढ़ो इस सब चक्कर में, हट गए। देखिए तो विद्यार्थी हैं, तैयारी कीजिए। हाँ, चलिए। अरे बगल हो गए हैं भैया, अब का बिहार राज्य दुग्ध से उत्पादक महासंघ कॉम्फेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1983 में। किस नाम से, ब्रांड से? सुधा नाम से आपका उत्पाद इसका बिकता है, दूध छाछ बिकता है। तो कॉम्फेड की स्थापना अगर आपसे पूछे तो आपको यही लगाना। हाँ हाँ, चलिए आगे देखिएगा। इसका सुबह से हम बकबक सुन रहे हैं। चल निकल, इतना बकैती मेरे क्लास में ना शोभा ना देता है। सुबह से तुमको हम झेल रहे हैं, अब सुधरोगे। भैया जो भी हो, जाओ आराम फरमाओ। सुन के तुम्हारा पक चुके हैं। हेलो, ये केम संध्या नाम से आईडी है। सुबह से इसका बकैती सुन के अरे दिक्कत है हमसे, समस्या है हमसे, समझ ना आ रहा, बताओ हमको। बिना मतलब का भेजा गया दूत जैसा बात कर रहे हो। दिक्कत है ना, लो क्लास भैया। हम क्या कह रहे हैं? बिहार में सीमेंट बनाने का कारखाना कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड कहां है? बंजारी में। ठीक ना? अब आपसे पूछेगा श्री सीमेंट, कोई बच्चा कमेंट कर रहा, उसको भी वो परेशान करके रखा है। कौन हो भैया? जब से क्लास शुरू किए हैं दूत लोग तो पीछा न छोड़ रहा है मेरा, इतना पीछे पड़ा है।
अरे विद्यार्थी हो, विद्यार्थी जैसा करो। पढ़ो शांति से। श्री सीमेंट औरंगाबाद, इको सीमेंट भभुआ, ये सब याद रखिए। हाँ, खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताएंगे। हाँ हाँ, जल्दी से बताएंगे। कह रहा है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय, हाँ हाँ, डालमिया नगर, हाँ डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए, याद रखिएगा। हाँ चलिए, कह रहा है खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय की स्थापना पटना में किस वर्ष की गई बाबू? ये अक्टूबर आपका 1891 का मामला है। संजय गांधी जैविक उद्यान, तेजी में सारे बच्चे। हम बार बार ये क्वेश्चन, जब भी कुछ स्थापना आता है तो हम, ये रोहतास में है शिवभक्त, हाँ रोहतास में, तो हम ये क्वेश्चन जो है वो बताते ही हैं, ठीक ना। हाँ, तो ये कह रहा है खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय जो आपका है, ये इसकी स्थापना 1891 में हुई है, ठीक है। आगे देखिए, अब आपसे पूछेगा पटना जू यानी संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना, यहां से पूछे। अगर आपसे गोल घर पूछ दे, अगर आपसे गोल घर पूछ दे, अगर आपसे पटना महिला कॉलेज पूछ दे, पटना वुमेन्स कॉलेज, महिला कॉलेज, पटना महिला कॉलेज, जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। तो अगर बात करें पटना जू, तो 1969 में नित्यानंद कानून को राज्यपाल थे। गोलघर का बात करेगा 1784 में निर्माण प्रारंभ होता है, 86 में पूर्ण हो गया, ठीक है। पटना महिला कॉलेज का बात करेगा आप 1940 लगा दीजिए, ठीक ना। ये सब आपको याद होना चाहिए। 1917 में पटना संग्रहालय का बात करेगा, पटना संग्रहालय, पटना हाईकोर्ट 1916 में, ठीक ना। हाँ, हर एक चीज याद रखिए। ये सब फैक्चुअल डेटा में कोई सिर पैर नहीं लगता है, ठीक है। ये सब फैक्चुअल डेटा में कोई सिर पैर नहीं, आप याद होगा आसानी से कर लेंगे। हाँ, भावी शिक्षक सोफी, ठीक है करवा देंगे। हाँ, अब क्रोमाइट का भंडार, पूरा खनिज संसाधन पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसका आराम से क्या करेगा बच्चा, इसका होमवर्क बता देगा। चूना पत्थर, क्रोमाइट, बॉक्साइट सब बता दिए हैं, इसका होमवर्क आपको बता देना है, ठीक ना। हाँ, आगे देखिएगा, बिहार के किस जिले में यूरेनियम का भंडार है? थोड़ा ध्यान से, अब बताओ। अरे एक बार सुन लिए, पॉलिटी का पीडीएफ अपलोड करवा देंगे, ठीक है। हाँ चलिए, बिहार के किस जिले में यूरेनियम का भंडार है? यूरेनियम, कैमूर, मुंगेर, गया। अगर आपसे अबरख पूछे, थोड़ा सा समझिएगा, अगर आपसे अबरख पूछे, अबरख, तो अबरख कहां है? गया, नवादा और जमुई। गया, नवादा और जमुई, ये अबरख है, ठीक है। अगर आपसे यूरेनियम पूछा तो गया लगा दीजिए, यूरेनियम पूछा गया लगा दीजिए। अगर आपसे सोना पूछ दे तो क्या लगाइएगा? सोना। एक बार सेशन को सारे बच्चे लाइक और शेयर कर देंगे भैया। हाँ, जल्दी से एक बार सारे बच्चे। हाँ चलिए, अगर आपसे पूछ दे कि सोना बताओ, कई बार बता दी। अगर सर्वाधिक सिंचित पूछता है तो जमुई लगाइए, लेकिन अगर केवल पूछता है तो पश्चिमी चंपारण लगाइए। पश्चिमी चंपारण लगाइए, ठीक है। हाँ चलिए, थोड़ा समय देख लिया जाए। हाँ, किस झील में साइबेरियाई पक्षी निवास करते हैं? चलिए, हाँ समय है, 1 घंटे ही क्लास चलेगी आज, ठीक है। हाँ, 1 घंटे ही क्लास लेंगे, कल से फिर आपकी क्लास जो है
चलेगी। 4 बजे सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, 4 बजे सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। हाँ, बिहार टाइगर टॉफी दीजिए फिर लाइक करेंगे। अच्छा, हाँ हाँ बेटा, वाह वाह, एकदम ऐसा बातें बोलता है कि दिल खुश हो जाता है। देखिए, कांवर झील और कुशेश्वर में भी यहाँ पे क्या होता है, कुशेश्वर में भी साइबर पक्षी, साइबेरियाई पक्षी रहती है, ठीक ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 से अधिक। थोड़ा समझिए बात को, थोड़ा समझिएगा। रुको रुको रुको, सबर करो, सुबर करो, थोड़ा सबर करो। कांवर झाल बेगूसराय में है, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील। हाँ, और तो अगला पॉइंट सुनिए, ये जो कांवर ताल है, ये जो है वो बिहार का पहला रामसर साइट्स है। बिहार का पहला रामसर साइट, ठीक है। बिहार में कुल 3 रामसर साइट्स हैं। एक जमुई भी, आपका जमुई वाला जो नागी नकटी है वो भी है, और ये आपका, तो ये जो है आपका, ये दोनों, ये कुशेश्वर का बात करेंगे, ये आपका दरभंगा में है। तो ये इन दोनों में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुल बिहार में 3 है, याद रखिएगा। बिहार का पहला रामसर साइट कांवरताल, कुल बिहार में अगर बात करेगा कुल, तो कुल बिहार में 3। कितना, बिहार में कुल रामसर साइट्स 3। अब 3 में कौन कौन है याद रखिएगा। पहला कांवरताल, टीआरई 3.0 एग्जाम में पूछा गया। अगला आपका नागी, अगला नकटी। हमको एक चीज समझ में ये नहीं आता है, जानते हैं, जो बच्चा पढ़ने वाला होता है, सब्सक्राइबर मोड होता है, सब्सक्राइब करेगा फिर चैनल पे कमेंट कर पाएगा। तो जो बच्चा पढ़ रहा है वो तो चलिए सब्सक्राइब करके पढ़ता है, एक्सप्लेनेशन सुनता है, करता है कमेंट। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब चैनल को इसलिए करते हैं ताकि हम जाकर के अंदर में बकैती करें, और उसके बाद वो क्या करेगा, जैसे ही उसका बकैती खत्म होगा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देता है। ऐसा भी बहुत खतरनाक लोग हैं। ये लोग का इलाजे न है, ऐसा लोगों का इलाजे न है, ये लाइलाज है, ये सब लाइलाज है। समझ रहे बात को ना। हाँ, तो बकैती करने सब्सक्राइब करके आता है और फिर वापस जाएगा तो अनसब्सक्राइब कर देगा। भैया काहे अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हो, पढ़ लो, ज्ञान का बात ही बता रहे हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हो गुरुजी को पता नहीं चलता है। अरे गुरुजी, तुम जिस स्टेज में हो ना, वो जी करके आए हैं, वो जी करके आए हैं हम। तुम जिस स्टेज में अभी हो, हाँ। जल्दी से बताइए। कह रहा है 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह, याद रखिए एक बात याद रखिए, जनजातीय विद्रोह जितना हुआ है वो अधिकांश जनजातीय विद्रोह का तत्कालीन क्षेत्र अगर देखा जाए, तत्कालीन मतलब उस समय जब झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग नहीं हुआ तब का बात, तो ये अधिकांशतः जनजातीय विद्रोह अगर बिहार के क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये झारखंड वाले एरिया में हुआ। तो ये जो 1831-32 वाला बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो ये कोल विद्रोह हुआ था, इसमें आपका ये सेबुम था। कौन था, सेबुम था। लेकिन अगर आपसे अब एक बात पूछे, एक बात बताइए, अगर आपसे पूछे कि ये जो मुंडा विद्रोह हुआ इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, जल्दी से बताइएगा। ये मुंडा विद्रोह जो हुआ है इसके नेतृत्वकर्ता,
नेतृत्वकर्ता। जो ढाल विद्रोह हुआ, जो ढाल विद्रोह हुआ इसके नेतृत्वकर्ता और कब हुआ, तेजी में बताते चलेंगे। पॉलिटी वाला पीडीएफ, थोड़ा सा एप्लीकेशन का पीडीएफ जो है ना, वो कल जो है हम जल्दी में चले गए थे इसलिए अपलोड नहीं हुए थे, ठीक है ना। हाँ, अपलोड नहीं हुआ था, आज सारी हो जाएगी। ढाल विद्रोह का बात करेगा, संथाल विद्रोह का बात करेगा। अब बताइए, मुंडा विद्रोह हिंसक हुआ 1899-1900 में, छोटा नागपुर का क्षेत्र है ये, बिरसा मुंडा नेतृत्व कर रहे थे। ढाल विद्रोह 1767 से लेकर के 1777 तक चला। इसमें जगन्नाथ ढाल नेतृत्व किए, ये भी सिबूम एरिया। संथाल विद्रोह का बात करेगा 1855-56, ये भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी यानी दामन को समानांतर सरकार की तब स्थापना कर दिए, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक ना। ये सब देखिए, ये सब विद्रोह बहुत आवश्यक है, ठीक ना। ये सब विद्रोह बहुत आवश्यक है, याद करके हम करवा देंगे, सारा कुछ करवा देंगे, ठीक ना। ये जनजातीय आंदोलन भी हम करवा देंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अभी तो वो मूवी देखे हैं ना, एक सनी देओल का एक मूवी है, राज बब्बर है, राज बब्बर बुलाता है, बोलता है कि बहुत तेजी में ऊपर जा रहे हो, बोलता है अभी तो हम खड़े हुए हैं, चलना शुरू भी नहीं किए हैं। वही बात है, अभी तो शुरुआत है। तो सारी चीज़ें मैनेज करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, तो हर क्लास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। हाँ, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, जैसे जैसे समय मिल रहा वैसे वैसे हम एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई, ये भी पूछने वाली बात है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिहार से संबंधित थोड़ा सा याद रखना यहां पे, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। हाँ, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद आपसे पूछेगा बिहार से ही संबंधित जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर पूछेगा। बिहार विभूति जल्दी से बताएंगे। हाँ, जल्दी बताएंगे। मनीष कौशिक ना, घायल ना है, दूसरा है शायद वो, घायल और घातक ना है, मूवी का नाम दूसरा है, देवा है उसमें, ठीक है। हाँ, जननायक। उसके बाद बिहार विभूति, बिहार केसरी, बिहार विभूति श्री कृष्ण सिंह, बिहार विभूति, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण, बिहार जीके का किस टॉपिक का या किस सब्जेक्ट का मैराथन आपको अगले संडे को चाहिए या सैटरडे को, अगले सैटरडे संडे को आप बता देंगे। आप कमेंट सेक्शन में आज बता देंगे गुरुजी ये वाला मैराथन ले आइए, ठीक ना। थ्योरी चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, टॉपिक क्या चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में आज बता देंगे। टेलीग्राम ग्रुप है बिहार जीके बाई विवेक सर, उसमें बता देंगे, हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे, ठीक ना। हाँ, ये मामला है भैया। बिहार सरकार के 7 निश्चय में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ध्यान देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। हाँ,
एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे भैया। हाँ, सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। लाइक शेयर करने में देखो समस्या कहां हो रहा है, हमको तो ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, रजत कुमार, अच्छा हाँ हाँ हाँ, अरे यही तो बोलते हैं गुरु, गजब 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 गजब। एक बार बिहार विभूति अनुग्रह नारायण, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है। देखिएगा, महिला रोजगार, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, आर्थिक हल, युवाओं का बल, युवाओं को बल, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां, पक्की गली और नालियां का व्यवस्था, ठीक ना। हां, शौचालय निर्माण, शौचालय निर्माण का बात करता है, ये सब 7 निश्चय में। लेकिन भैया बिजली की बात, लेकिन ये बाल कल्याण नहीं है, बाल कल्याण नहीं। स्वरा, सर आप रावण जैसा हंसते हो। अब देखिए एक डायलॉग जो हम अपने इंस्टा पे पोस्ट किए हैं कि अगर लंका सोने की चाहिए अगर लंका सोने की चाहिए तो रावण तो बनना पड़ेगा ना मेरे भाई, हैं? चलिए 7 निश्चय। एक बोला जाता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये किसके तहत आएगा, याद रखिएगा, ये किसके तहत आएगा। हाँ, ये किसके तहत आएगा। हाँ, अब देखिए ये कह रहा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो ये आर्थिक हल, युवाओं का बल, इसी के तहत है। उच्च शिक्षा के लिए युवाओं को इसमें बोला गया। हां, उच्च शिक्षा के लिए उनको क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। हां, चलिए अब देखिए बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। हाँ, आंधी तूफान का भी मौसम चल रहा है। तबरेज आलम, सही बात है। हाँ, जल्दी से कह रहा है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। कोई पूछने वाली बात है? 2010 में पहली बार मनाया गया था ये, 2010 में। इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया, गलत। बिहार को 1873 में संयुक्त प्रांत से बाहर, गलत। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए, भाई सिंपल सा बात देखिए, कितना बार बताएं भैया, 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया। 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ, क्या हुआ? दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया कि क्या होगा? दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया 1911 में कि बंगाल से उड़ीसा सहित बिहार को पृथक किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो आधुनिक बिहार के निर्माता जिनको किसा बोला जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। हाँ, अब कहता है 1912 अधिसूचना जारी हो गई। क्या हो गई? नोटिफिकेशन जारी हुआ इस दिन कि केवल बोलने से नहीं होगा, रिटेन में तो नोटिफिकेशन जारी हुआ। और इसी नोटिफिकेशन की वजह से हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। 2010 में पहली बार मनाए थे, 2010 में, हाँ 2010 में पहली बार। और इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया है उसको याद रखिएगा कि ये 113वीं था, उन्नत बिहार विकसित बिहार इसका थीम था, इसको याद रखना है, ठीक ना। हाँ, आगे बढ़िए।
बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? कोई सवाल एकदम नहीं है ज्यादा। हाँ, जल्दी से। गुरु सेशन आज लाइक शेयर नहीं हो रहा है। हाँ, मनीष सिंह कौशिक बाबू, यहाँ मोबाइल में भी मैसेज देखा जा रहा है। हैं गुरु जी आप हंसते हैं। हैं स्क्रीनवा थोड़ा दूर है, चलते हम मोबाइल में कमेंटवा देख लेते हैं कौन का कह रहा है। चलिए देखिए, सिंपल सा, अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी ये बक्सर चौसा से एंटर कर रही है, ठीक है। तो गंगा नदी की अगर हम बात करें, गंगा नदी उद्गम गंगोत्री, कुल लंबाई की बात करेंगे 2525 किलोमीटर, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। बिहार में पूछेगा, (445 किलोमीटर। बिहार में 445 किलोमीटर। गंगा नदी बिहार को उत्तर बिहार दक्षिण बिहार दो भागों में बांट देती है, ठीक है। हाँ हाँ, अब कह रहा है, अब कह रहा है कि ये बिहार में 12 जिला से गुजरती है। पटना में सर्वाधिक है 99 किलोमीटर। कितना? 99 किलोमीटर। ये बक्सर से एंटर कर रही है, बक्सर चौसा से। बक्सर चौसा से प्रवेश करती है और ये कहां जाती है? ये कटिहार से बाहर चली जाती है। कटिहार, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना है भैया, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। हाँ, जल्दी से। सर क्लास से कितने बजे क्लास है? 3 या 4 बजे। गीता राय बाबू, क्लास कल से जो है ना वो 4 बजे आपकी प्रैक्टिस सेट चलेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सूचना जो है क्लास से संबंधित मिलती रहेगी, ठीक है। हाँ, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बाकी हम हैं, ठीक ना। हाँ, तो बाकी कोई एकदम चिंता नहीं किसी भी बच्चे को। खास करके 3 सब्जेक्ट का हम बात करेंगे, हिस्ट्री पॉलिटी बिहार जीके, हिस्ट्री पॉलिटी बिहार जीके। इस सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में किसी भी बच्चे को एक भी समस्या नहीं होगा, याद रखना, विश्वास करो मेरे पे। हाँ, 2011 जनगणना का बात कर रहा है, ठीक है। 15वीं क्रम की जनगणना है। सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त हैं। अब जनगणना फिर से होगा, याद रखिए। और जातीय जनगणना है बिहार में, पहले भी हो चुका है जातीय जनगणना। चलिए देखिएगा, अब कह रहा है कि जनगणना में बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात। पहली तो आप ये बताइए, बिहार का लिंगानुपात हमको बताइए। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, बिहार का लिंगानुपात हमको, बिहार का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या हमको पहले बिहार का बताइए कितना है। हाँ, जल्दी से बताएंगे। हाँ बिहार का सेक्स रेशियो अगर बात करेगा लिंगानुपात तो 918 है। कितना है? 918 है। थोड़ा समझिएगा। भारत का पूछेगा, भारत का तो 943 है। तो राष्ट्रीय से कितना कम है बिहार का? 25 कम हो गया। 943 में से 18 घटाइएगा, 25 कम आ जाएगा। अब कहता है बिहार में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात,
सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का। कहां? गोपालगंज का। 1021। 1021 सही से लिख दिया जाए भैया, न तो बच्चा कहेगा गुरुजी 1018 लिख दिए। एक 1021, ठीक ना? हां, अब कह रहा है कि न्यूनतम 876 मुंगेर का। मुंगेर का 876, ठीक ना? हाँ, 876 मुंगेर का। हाँ, चलिए आगे देखिएगा। हाँ, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये गोपालगंज में। कहाँ पे? गोपालगंज में। दशकीय वृद्धि एक बार बता देंगे सारे बच्चे। बिहार में 2001 से लेकर के 2011 तक क्या दशकीय वृद्धि क्या रहा? दशकीय वृद्धि यानी 10 वर्षों में वृद्धि क्या रहा? गोपालगंज जो है सबसे कम वृद्धि करने वाला, मधेपुरा सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला, ठीक ना? दशकीय वृद्धि 10 वर्षों में जनसंख्या में जो वृद्धि हुई। तो अब अगर हम बात करें दशकीय वृद्धि का, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये दशकीय वृद्धि जो है वो आपका पूछा गया क्वेश्चन, ये टीआरई 3.0 री एग्जाम में 25.42 25.42% ये पूछा गया क्वेश्चन। मनीष सिंह कौशिक, मधेपुरा का 31.1% है, ठीक ना? हाँ, बिहार का 25.42% है, लेकिन मधेपुरा में जो है इससे भी ज्यादा, यानी कि जो बिहार का जो एक दशकीय वृद्धि हुआ उससे ज्यादा वृद्धि दर मधेपुरा में देखा गया, ठीक ना? हाँ, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का बात कर रहा है, जल्दी से बताएंगे। बिहार में अंबारी सत्याग्रह तेजी में एक बार सारे बच्चे। गुरु सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे, सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे सब। हाँ, कह रहा है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह, ठीक ना? हाँ, हाँ। अब कह रहा है कि राहुल सांकृत्यायन, याद रखिएगा, ये किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो ये जो अंबारी सत्याग्रह जो है ये आपका, ये किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो इनके बारे में भी कौन लगा रहा है? भी कौन लगा रहा है कि यदुनंदन शर्मा ये गया क्षेत्र में सक्रिय थे। गया क्षेत्र में, थोड़ा समझो, ये गया क्षेत्र में, गया किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। हुंकार पत्रिका सहजानंद सरस्वती का, हाँ, मनीष सिंह कौशिक, हाँ, ये यात्रा वृतांत लिखते थे, इनका नाम केदारनाथ पांडे था, ठीक ना? हाँ, याद रखिएगा। ये राहुल सांकृत्यायन, और ये छपरा क्षेत्र में सक्रिय थे। ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया बीपीएससी में, छपरा क्षेत्र में सक्रिय थे। स्वामी सहजानंद का बात करेगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक। और इनकी पत्रिका हुंकार थे, संस्थापक। हाँ, याद रखिएगा। स्वामी विद्यानंद का बात करेगा, दरभंगा क्षेत्र में आंदोलन। कार्यानंद शर्मा, मुंगेर के बढ़िया ताल, बकास्त भूमि की वापसी, ठीक ना? हाँ, ये सब याद रखिएगा। अब तेजी में एक बार सारे बच्चे तो ये बता देंगे कि गुरु यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या, कोई परेशानी ना है। हाँ, जल्दी से यहां तक। हाँ, एक बार तेजी में सारे बच्चे बता देंगे। हाँ, बीपीएससी राहुल जी को भी मान लिया, बताइए का? भैया बीपीएससी बहुत विवादित आंसर मान लेती है।
चलिए, तेजी में बताएंगे भैया। अभी तक सेशन में जितना भी क्वेश्चन हुआ है, इसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या, कोई परेशानी है तो तेजी में बता देंगे। हाँ, जल्दी से, हाँ जल्दी से बता देंगे कि 25 क्वेश्चन तक में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो जल्दी से बता देंगे। अभी अनठेकानी जो ठेपे जो आंसर जो दे रहे हो सब, हाँ बताओ जरा। देखो एक बात सुनो, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? इनको स्वीकार किया गया 1885 में। अब 81 कहाँ पढ़े हैं, हमको ये बताइए। 81 कहाँ पढ़े हैं, कहाँ पढ़े? ये 85 में। आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका थ्योरी में बहुत बढ़िया से एकदम समझा करके लिखवाए थे इसको। हाँ जो नहीं पढ़ा है वो परेशान नहीं होगा, जो नहीं पढ़ा है परेशान नहीं होगा। हाँ अभी दिक्कत नहीं है, एग्जाम में दिक्कत आ जाती है, मिशन बीपीएससी, कोई बात ना है बाबू, दिक्कत ना आएगा, ये वादा है मेरा। बस डेली सेशन को ज्वाइन करते रहो, डेली सेशन को ज्वाइन करते रहो, हम ये वादा करते हैं। दिक्कत ना होने देंगे। हाँ कह रहा है फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? एक बात बताओ, हुआ क्या है थोड़ा समझो। 1935 के भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या कहा गया कि भैया बात ऐसा है कि प्रांतों में अब प्रांतीय विधानसभा का चुनाव करवाया जाए। बोले ठीक है। 1937 में इलेक्शन होता है, 1937 में चुनाव हुआ। अब जब 1937 में चुनाव हुआ तो चुनाव में हुआ यूं कि 5 प्रांतों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत आ गई, 3 प्रांतों में गठबंधन की सरकार कांग्रेस बना ली। यहां तक सही है। अब क्या होगा कि 1937 में जो 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनाएगी, 8 प्रांतों, एनसीईआरटी 7 मानती है कांग्रेस की सरकार, एनसीईआरटी 7 मानी है, याद रखिएगा, कांग्रेस की सरकार, 5 पूर्ण बहुमत और 3 में गठबंधन की। अब देखिए क्या होगा, कुछ लोग परेशान हैं, हम बोल दिए थे कि 1 घंटा में खत्म कर देंगे क्लास। अब परेशान है कि गुरुजी 1 घंटा हो गया, घड़ी हमको भी देखने आता है गुरु, देख रहे हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। तो 8 प्रांतों में जो कांग्रेस सरकार बनाई ना, तो बिहार में पहले 3 माह का सरकार बिहार में किसका बना, जल्दी बताएंगे। बिहार में अगर देखा जाए तो 3 माह का सरकार बनता है मोहम्मद यूनुस का, मोहम्मद यूनुस का 3 माह का। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह कमान संभालते हैं जुलाई में, श्री कृष्ण सिंह कमान संभाले कब, जुलाई में। ये 20 जुलाई को ये शपथ लिए, 19 जुलाई को ये इस्तीफा दिए। अब जब ये सरकार बनाए श्री कृष्ण सिंह, उसी बीच में एक विवाद है कि राजनीतिक बंदी जो अंडमान निकोबार में थे उनको छोड़ने को लेकर सरकार पे दबाव बनाया गया और इनके द्वारा बोला गया कि भैया हम इस्तीफा देंगे, ठीक है ना। हाँ, हालांकि ये इस्तीफा नहीं देते हैं और सरकार इन कैदियों को छोड़ देती है। और अंततः जो है देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारत से बिना इनसे सलाह लिए प्रांतीय विधानसभा में जो सदस्य थे यानी कांग्रेस की जो सरकार थी, उनसे बिना सलाह लिए बिना उनसे सलाह लिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये सभी इस्तीफा दे दिए। कांग्रेस 22 दिसंबर, ये मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस भी मनाती है, याद है ना सबको। तो बिहार में एक अलग घटना हो गई थी, ठीक है ना। हाँ, कैदियों को छोड़ने को लेकर के। अरे 30 क्वेश्चन तो कम से कम करिए लो बउआ। बिहार के निम्न हिस्सों में से देखिए, पिछली बार मैप से समझाए थे इस क्वेश्चन को, जल्दी से एक बार बताएंगे सारे बच्चे। हाँ, गुरु सेशन को सारे बच्चे लाइक और शेयर करते रहेंगे, शांति से ईमानदारी में पढ़ते रहेंगे। हाँ,
समझ गए? और डेली आप 4 बजे, सारे बच्चे 4 बजे जीके जीएस करेंट अफेयर्स के सेशन में जुड़ेंगे। हाँ, 4 बजे जीके जीएस करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन डेली इसी चैनल पे 4 बजे चल रहा है, ठीक ना? हाँ, जल्दी से। अब ये कह रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? पुराना रोहतास की पहाड़ी। भैया एक बात बताइए, ये विंध्यन समूह की है, विंध्यन समूह। दूसरी पुरानी विंध्यन समूह कैमूर और रोहतास की है। उसके बाद उत्तर पश्चिम की पहाड़ी, ये आपका पश्चिमी चंपारण, ये टर्सियरी है, ये टर्सियरी। पिडमोंट स्वैम्प बीपीएससी पूछी है। खड़गपुर की पहाड़ी, मुंगेर वाला, मुंगेर वाला। अगर हम बिहार के मैप को देखें, एक बात बताइए, आयताकार है ना, अगर हम इसी में देखते हैं गंगा अगर ये क्रॉस करती है, ये वाला एरिया जो अगर आप देख रहे हैं कैमूर और रोहतास वाला, तो ये आपका कौन सा है? ये है आपका विंध्यन समूह का, दूसरी सबसे पुरानी। अगर हम इसका बात करें तो ये धारवाड़ समूह है, और ये अगर हम इसका बात करें तो ये आपका टर्सियरी है, और अगर पूरा मैदानी भाग का बात करें तो ये क्वाटनरी है, ये क्वाटनरी है। समझ आए सबको? तो ये कह रहा है कि सबसे दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है तो मुंगेर लगाइए। सबसे पुराना राजगीर, गया, नवादा, जमुई, इन सब की पहाड़ियों को लगाइए। समझ रहे हैं बात को? हाँ, बात को समझ रहे ना? कोई समस्या, कोई परेशानी किसी भी बच्चे को होता है, बाबू तुरंत बताओ, गुरुजी यहां पे दिक्कत है, ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, उसी टाइम बाबू एकदम समझा दिया जाएगा। हाँ, चलो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, स्टेटमेंट है। हाँ हाँ, धारवाड़ वाला सबसे पुराना। सेशन सारे बच्चे लाइक शेयर कर लेंगे। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? जल्दी बताएंगे। जल्दी बताएंगे। सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल, जो व्यापार मंडल था, उसके निर्देश पर भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार की आलोचना का बात कहा गया है यहां पे। समझ गए? ब्रिटिश सरकार की आलोचना का बात कहा गया है। ये कौन बच्चा सी लगाया है? बहुत बढ़िया, सब तेज हो गए आप लोग, सब तेज हो गए। पीहू गुप्ता एकदम सबसे पहले सी आंसर दिए हैं। आधुनिक बिहार के निर्माता। क्वेश्चन को 29 नंबर क्वेश्चन एक क्वेश्चन और करेंगे आज के सेशन में, बस जल्दी से बताएंगे। गलती नहीं करना है गुरु, गलती नहीं करना है। कह रहा इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? जल्दी से, ईमानदारी से, पहले कांग्रेस मंत्री सभा का क्या किया? नेतृत्व किया। एक बात बताइए हमको, सिंपल सा। हाँ, एक बात बताइए, बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व अगर देखा जाए तो अगर मोहम्मद यूनिस को हम छोड़ दें, वो जो 3 महीना के लिए बने थे, तो अगर हम बात करें प्रथम मुख्यमंत्री, तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस की सरकार। अब जयप्रकाश नारायण जी को काहे लपेट रहे हैं? जयप्रकाश नारायण जी को मत लपेटिए, श्री कृष्ण सिंह को याद रखिए। पहला मंत्रिमंडल जिन्होंने नेतृत्व किया, हाँ,
चलिए ये क्वेश्चन भैया होमवर्क, सारे बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और पूजा सिंह बाबू क्लास यहीं पे चलेगी अब, ठीक है। हाँ, ये मेरा चैनल है, यहीं पे क्लास आपकी चलेगी। जिन बच्चों को बिहार जी के पॉलिटी और हिस्ट्री शुरू से पढ़ना होगा, आप उसमें 2 बैच है, एक आचार्य बैच, एक हिस्ट्री स्पेशल बैच। आप उस बैच में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। दूसरी बात, जो बैच होगा उसमें पूरी तरह से क्या होगा, सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद यानी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको ई बुक प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। हाँ, और अगली बात, जिन बच्चों को बैच लेना होगा, हाँ हाँ, वो बिहार जीके बाई विवेक सर टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक ना। हाँ, और बाकी सारी जानकारी दे दी जाएंगे, ठीक ना। बहुत, और यूट्यूब का जो आपका जो PDF है वो टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करवाया जाता है। सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे सेशन कैसा लगा। और अगला एक क्वेश्चन ये जो बताना है आपको बहुत आवश्यक, ये बताना है कि अगले संडे या सैटरडे को जब बिहार जीके का हम मैराथन लाएं तो आपको उसमें कौन सा सेक्शन बिहार का पढ़ना होगा, क्या पढ़ना है आपको, थ्योरी, MCQ, कौन सा टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, ये जरूर बताएंगे सभी बच्चे।